स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। कालादान प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को मात मिलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ कालादान प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कोलकाता से म्यांमार के सिटवे तक रूट तैयार किया जा रहा है। सिटवे से कालादान नदी और मिजोरम तक रूट बनाया जा रहा है। कोलकाता से लांगटलाई तक का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अराकान आर्मी भी मदद को इसमें तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि इसमें अराकान आर्मी भी मदद के लिए तैयार है। अराकान आर्मी जिसने इस वक्त बांग्लादेश की नाक में दम किया हुआ है, जिस तरीके से बांग्लादेश पर आक्रामक नजर आ रही है, ऐसे में अब कोलकाता से सिटावा से कालादान नदी और मिजोरम तक रूट तैयार किया जा रहा है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, देखिए बांग्लादेश के खिलाफ कालादान प्रोजेक्ट पर अब रणनीति बनाई जा रही है। किस तरीके से इस पूरी रणनीति को तैयार किया जा रहा है, विस्तार से जरा समझाइएगा। देखिए मैं आपको कालादान प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। कालादान प्रोजेक्ट की शुरुआत जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी कि जो डोकलाम, चिकननेक, नेपाल और जो भारत का वो जो इलाका पश्चिम बंगाल से लगता हुआ है, जो 22 किलोमीटर का इलाका था, वो चिकन स्नेक कहा जाता है। और कहा जाता है कि अगर कभी भविष्य में चाइना भारत पर अटैक करता है और बांग्लादेश के साथ वो मिलकर भारत पर अटैक करता है, तो भारत की जो 7 सिस्टर्स यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको काट सकता है। इसी से बचने के लिए भारत ने कालादान प्रोजेक्ट शुरुआत की थी। और कालादान प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें समंदर भी है, जिसमें नदी भी है, कालादान नदी भी है, और उसमें सड़क वे के जरिए इम्फाल तक की, आइजोल तक की पहुंचने का एक शानदार रास्ता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही छोटा कॉरिडोर है, बांग्लादेश के ऊपर से है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, असम से होते हुए हम 7 सिस्टर्स तक जाते हैं, डेवलपमेंट के सारे काम उसी रास्ते से होते हैं। लेकिन ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी, कभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अगर खराब हुए तो कौन सा रूट होगा। कभी ये 3-4 साल पहले की बात थी जब ये कालादान प्रोजेक्ट को लेकर दिमाग में एक आइडिया आया था, लेकिन अब वाकई में भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बेहद खराब हो चुके हैं। मैं आपको मैप के जरिए कालादान प्रोजेक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि कालादान प्रोजेक्ट आखिर है क्या। कालादान प्रोजेक्ट मेरे वॉल पर, मेरे मैप के पीछे रखा हुआ है, ये कालादान प्रोजेक्ट है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये कालादान प्रोजेक्ट का ही पूरा इलाका है। ये आप कोलकाता देख रहे हैं, हुगली रिवर देख रहे हैं। हुगली रिवर से जो है ये चलते हुए समंदर के रास्ते करीब 540 किलोमीटर का ये जो रूट है समंदर से 540, ये जो रखाइन स्टेट है जहां पर अभी अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में रखा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश का जो चटगांव का इलाका है, ये जो बांग्लादेश का ये बॉर्डर है, इस पर रखाइन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये जो रखाइन आर्मी जो 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 अराकान आर्मी है, ये जो रखाइन स्टेट है, यहाँ पर ये रखाइन स्टेट, ये कालादान प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो नदी है, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, इस नदी का नाम है कालादान, इसलिए पूरे प्रोजेक्ट का नाम कालादान रखा गया है। अब देखिए कोलकाता, पहले हम जो रूट अपनाते थे वो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर था। ये जो 22 किलोमीटर का इलाका था, हम पूर्वोत्तर में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब जब भारत से बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो चुके हैं और चाइना सपोर्ट में आ गया है बांग्लादेश के खुलकर, तो हमने इस प्रोजेक्ट पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कोलकाता से समंदर के रास्ते हम जाएंगे सिटवे तक। ये सिटवे जो है ये रखाइन स्टेट में है। और सिटवे पर जाकर के इसके बाद हम नदी, कालादान नदी के जरिए करीब 160 किलोमीटर तक हम जाएंगे पलटेवा तक। पलटेवा जाएंगे। पलटेवा से फिर हम सड़क मार्ग से यानी कि हाईवे के जरिए 62 किलोमीटर जो इंडिया का बॉर्डर है वहां पर जाएंगे। इसके बाद आइजोल जाएंगे। तो ये जो पूरा रूट है, ये जो 100 किलोमीटर आइजोल, उसके बाद इंडिया में 100 किलोमीटर जाके, यानी कि अगर हमको पूर्वोत्तर तक कोई रसद पहुंचानी है, कोई मदद पहुंचानी है, किसी तरीके का कोई युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो हम इस समंदर के रास्ते अपने पूर्वोत्तर की स्टेट तक जा सकते हैं। ये पूरा कालादान प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि फिर से आप समझिए कि कैसे हुगली रिवर से 560 किलोमीटर हम जाएंगे सिटवे जो रखाइन स्टेट में है। इसके बाद हम जाएंगे पलेटवा जाएंगे ये कालादान नदी के जरिए। ये करीब 160 किलोमीटर का रूट है। इसके बाद हम हाईवे के जरिए यहाँ जाएंगे, जो इंडिया बॉर्डर यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर इंडिया बॉर्डर जो दिखाई देता है। इसके बाद हम मिजोरम जो है, आइजोल मिजोरम,
मिजोरम में हम लांगटाई से पूरा रूट जुड़ता है, यानी कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है पूर्वोत्तर राज्यों तक किसी भी मदद को इस रूट के जरिए पहुंचा सकते हैं। और आशीष, इसी के बीच क्या रखाइन राज्य में कोई कनेक्टिविटी परियोजना शुरू करने के लिए क्या कोई और रास्ता नहीं है? इसके अलावा जिस तरीके से आप मैप को समझा रहे हैं, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं, इसके अलावा जो पुराना रूट है वो है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर था, ये पुराना रूट है, वो तो चलता ही रहेगा। पुराना रूट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर था वो तो चलता ही रहेगा, जो ऊपर है वो तो। लेकिन किसी भी युद्ध की स्थिति में, किसी भी कोई अटैक चारों तरफ से होता है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, चाइना लगातार ड्रोन दे रहा है बांग्लादेश को, पाकिस्तान आर्मी से लगातार जहाजों में भर के ड्रोन बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, फ्री में गिफ्ट देने की बात हो रही है, गिफ्ट ले जाइए, हेलीकॉप्टर J-10 फ्री में ले जाइए, गिफ्ट ले लीजिए। चाइना की तरफ से ऑफर हो रहा है, बांग्लादेश की तरफ से ऑफर हो रहा है, टर्की मदद कर रहा है। अब ऐसे में अगर बांग्लादेश को चारों तरफ से मदद मिल रही है और बांग्लादेश अगर चिकन स्नैक को अगर भारत से काट देता है चाइना के साथ मिलकर, तो कैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच पाएंगे? ये उसका दूसरा कॉरिडोर है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रखाइन स्टेट जो है, रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी काम कर रही है और अराकान आर्मी बांग्लादेश को घेरने में जुटी हुई है। वो जो बॉर्डर है करीब 271 किलोमीटर का, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है, रखाइन स्टेट का बॉर्डर है, वहां पर अराकान आर्मी गोले दगा रही है। अराकान आर्मी बौद्ध लोगों का एक विद्रोही गुट है और वो इनडायरेक्टली अगर कहें तो भारत की मदद कर रहा है। समझिए, भारत की मदद रखाइन आर्मी कर रही है। और ये जो पूरा कॉरिडोर है कालादान, चूंकि म्यांमार में मोटा माटी अगर समझे तो कोई भी सरकार नहीं है, वहां पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग विद्रोही गुट अपनी अपनी सरकारें चला रहे हैं। अब अराकान आर्मी अपनी चला रहा है। अब अपनी चलाते हुए बांग्लादेश में जो रखाइन स्टेट, वहां से जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको भगा रहे हैं। यानी कि एक तरफ से बांग्लादेश अराकान आर्मी के जरिए पूरी तरीके घिर चुका है। अब अराकान आर्मी ही ऑफर कर रही है, अराकान आर्मी ही सिक्योरिटी देगी।